आज हो रहा है अष्टमी पूजा का अंजलि, और पूजा में सब बैठ गए और अभी पूजा होने के बीच में ही मतलब पूजा कंप्लीट हो गया, फिर अंजलि दे रहे। अभी देखो इतने सारे लोग अंजलि देने आए हैं। ये तो सेकंड या थर्ड राउंड है अंजलि का। मतलब लोग आते ही रहते सब लोग। अष्टमी के दिन इतना मेन दिन होता है ना कि सबको माँ के सामने पूजा देना है, सबको माँ से प्रेयर करना है, क्योंकि अष्टमी के दिन ही संधि पूजा जो सब रहता है ना वो चंडी पूजा होता है। वो संधि होने वाला पूरा दिन का मतलब बोलते हैं ना पूरा दिन सुबह से शाम तक पूरा पूजा ही पूजा रहता है। और देखो 108 ना हम लोग ने लोटस लाया है, उसको ना खोलना पड़ता है। ये देखो ऐसा ठप डप 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 करना पड़ता है ऊपर, फिर इसको ओपन करना पड़ता है। तो आरती अंजलि 2-3 राउंड होने के बाद फिर से माँ का आरती हो रहा है, क्योंकि एक साथ नहीं कर पाएंगे, इतने लोग हैं ना। अष्टमी नवमी दशमी ये 3 दिन का जो अंजलि रहता है ना वो सब लोग आते हैं। तो पहले फिर से हम लोगों ने वो अंजलि 1-2-3 राउंड करने के बाद वो फिर आरती कर रहे हैं अभी पंडित जी। आरती के बाद फिर से अंजलि होगा। मतलब जितने जन आते रहते हैं फिर अंजलि होती रहती है। और मैं ना इधर बैठ के मैं वीडियो उन लोगों का कर रही हूँ, मैं खुद कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ पे मोबाइल है और सब लोग ये लोटस करने वाले हैं, क्योंकि संधि पूजा के टाइम ये चाहिए। तो सब लोग ना हम लोग बैठ के पहले अभी देखो अभी आरती हो रही है तो लोग सब बैठ गए, फिर जब अंजलि स्टार्ट होगी ना फिर से सब लोग आ जाएंगे। तो आरती होने के बाद ना देखो फिर से ये शायद 5th राउंड या 6th राउंड है, 9 या 10 राउंड हुआ है मतलब अंजलि का। फिर अंजलि उधर साइड में हो रहा है, फिर पंडित जी इधर बैठ के ना धागा बांध रहे। एक्चुअली हमारे इधर ना बोलते हैं ना दशहरा के दिन धागा बांधते हैं सब लोग आके, लेकिन यहाँ पर क्या है पता है, दशहरा में लोग ज़्यादा रहते नहीं क्योंकि सब लोग जॉब करते हैं, सब बाहर जाते हैं। तो इस वजह से ना सब लोग को ना अष्टमी नवमी दशमी शाम को दोपहर को शाम को सबको ना धागा बांध देते हैं ऐसे बैठ के। पंडित जब भी रहते हैं ना बांध देते हैं। और फिर अंजलि के बाद ना हम लोगों को सबको प्रसाद देना पड़ता है। तो मैंने तो आधा फ्रूट्स काट के रखा था और बाकी मेरी एक फ्रेंड है वो भी काट रही थी, वो मिल के ना सब देखो इतना बड़ा प्लेट में काट के रखा है। जो जो अभी अंजलि देंगे ना सब एक एक जन करके आके लेके जाएंगे। फिर इसके बाद ना देखो अभी ना माँ का भोग आरती हो रहा है, भोग लगाए अभी, इसलिए हम लोग पर्दा देते हैं कि माँ का भोग लगे, क्योंकि लोग बहुत रहते हैं ना। तो माँ का कभी भी भोग लगेगा ना तभी माँ का पर्दा लगाना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। और उसके बाद ना हम लोग भोग दर्शन करना भी बहुत अच्छा रहता है। कभी भी आप जब भोग लग जाती है ना उसके बाद जब हट जाते हैं ना कपड़ा, तो उसके बाद आप भोग दर्शन करो। देखो मैं ना आरती गाना गा रही हूँ। और आरती के टाइम कभी भी कोई भी ना हो आरती बैठा नहीं रहना चाहिए, कभी भी खड़े हो जाना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत जन बैठे रहते हैं लेकिन आरती कभी भी किसी मंदिर पे भी कुछ भी हो आरती बैठा नहीं जाता है, खड़े हो जाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं तो ऊपर ही खड़ी थी क्योंकि मेरा ड्यूटी तो ऊपर ही था। मेरी दीदी वो देखो बड़ी वाली ननद है, वो जो बोदी एक बोल रही थी ना, वो बोदी ने तो पूरा मतलब मेरा पूजा का पूरा बोलते ना 50% काम बोदी ने किया है पूजा के टाइम। सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी पूरा सुबह सुबह आ जाते हैं। देखो बाबा भी क्रॉस कर रहा, बाबा शायद अभी आए हैं। तो इसके बाद अंजलि के बाद ना सबको फ्रूट्स वाला प्रसाद देना पड़ता है। फिर उसके बाद ये भोग लग गया है ना माँ का, भोग लगने के बाद फिर हम लोग सबको उधर खाना रेडी है, लेकिन भोग लगने से पहले हम लोग किसी को खाना नहीं दे पाते। तो इसीलिए ना भोग लगने के बाद ही हम लोग प्रसाद वितरण करेंगे। तो देखो यहाँ पर ना भोग आरती में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पंडित जी बैठ के भोग के टाइम में भी कुछ ना कुछ मंत्र पाठ करते हैं। तो इसके बाद ही हम लोग सब जो क्या हुआ है ना, देखो मैं बोलते बोलते ना मेरा थोड़ा सा ये हो रहा है, क्योंकि पूजा के टाइम ना इतना अच्छा लगता है ना, फिर पूजा हो जाने के बाद ना इतना फील होता है ना, फिर हम लोग ना वेट करते हैं कि कब माँ फिर से आए, 1 साल कब ऐसे। लेकिन अभी बोलते हैं ना ये युग में इतना जल्दी फास्ट निकल जाती है ना। देखो अभी माँ का भोग आरती हो गया ना, भोग लग चुका है। तो मैं एक प्रसाद लाके ना सब में मिक्स कर दिया है,
और 1-2 प्लेट लाके, क्योंकि मैं 9 भगवान का ना 9 ही प्लेट लगाती हूँ, सबका अलग है, मैं एक में नहीं देती हूँ, क्योंकि एक बड़ा वाला प्लेट है जो थाली है उसमें मैं माँ का देती हूँ, और बाकी 9 प्लेट जितने जन है महिषासुर से लेके माँ लक्ष्मी सरस्वती सब का महादेव सब के लिए मैं अलग अलग प्लेट ही भोग में देती हूँ। जब से मैंने पूजा स्टार्ट की ये वाला चीज़ ना मेरे भाभी ने बोला, देखो आज अष्टमी है, अष्टमी का मेन प्रसाद रहता है भोग, महाप्रसाद है खिचड़ी, तो आज खिचड़ी, लबड़ा, पायस, चटनी, बेगुनी, कुमड़ा सब बनाए आज। देखो वो लेके आया है 2-4 प्लेट, वो ना अभी इस खिचड़ी में मिक्स कर देंगे, और लाइन तो सबका लग चुका है। तो देखो ये बेगुनी हो रहा है, बेगुनी बना रहे हैं, वो बोलते हैं ना बहुत अच्छा लगता है खिचड़ी के टाइम ना ये बेगुनी कुमड़ा, मैं बोल रही हूँ। और मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि संधि पूजा होने वाला है। देखो ये संधि पूजा हो गया, कैसा लग रहा है आपको मेरा ये स्वस्तिक वाला? मेरे हस्बैंड ने बनाया है, मैंने बोला ये वाला चीज़ ही बनाओ, तो उसने ना बना के दिया। मुझे ये स्वस्तिक बनाना आता नहीं है, आता है ऐसा नहीं है आता नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया है। तो मेरे हस्बैंड ने पहले कलर से किया है, फिर हम लोगों ने दिया एक के ऊपर एक रखा है। ये पूजा बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, अष्टमी का मेन पूजा ये ना टाइम ना सिर्फ 40 मिनट्स या 30 मिनट्स का रहता है, तो उसके बीच में ही जैसे ये आज का ना अष्टमी का संधि पूजा का टाइम 3:45 से 4:30 या 25 तक ही था। तो इसके बीच ये दिया भी लगाना पड़ेगा आपको, बलि भी करना। देखो अभी पंडित जी ना बलि के लिए माँ को साष्टांग नमस्कार कर दिया। अभी बलि बहुत अच्छे से होना चाहिए, लास्ट ईयर भी हमारा बलि बहुत अच्छे से हुआ है। माँ को प्रेयर करती हूँ, माँ हमारा ये प्रसाद ग्रहण करे। देखो ये ना काकड़ी है, शौशा बोलते हैं ना काकड़ी, वो पहले दिया है, फिर बनाना अभी रखा है बनाना। तो सब कुछ अच्छे से होना चाहिए माँ को, ये बहुत ही मेन टाइम रहता है, तो बहुत डर भी लगता है सब कुछ अच्छा हो जाए। ये एक आँख है, गन्ना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है गन्ना क्योंकि गन्ना बहुत कड़क रहता है, और हम लोग ये बलि का नियम में एक ही इसमें होना चाहिए। देखो ये गन्ना का थोड़ा रह गया, दा नहीं उठा पाएंगे, तो इसने पंडित जी ने तोड़ दिया था क्योंकि ये बहुत कड़क रहता है। और बड़ा वाला जो रहता है ना बोली का दा, वो मेन है, वो हमारे पास है नहीं। मैं कोशिश करूँगी अगले साल में बना के लेके आओ बड़ा वाला। एक तो मैंने ये वाला छोटा वाला पंडित जी से बोल के लाया है, वो रखा है मैंने। अभी ये चाल कुमड़ा, ये भोपला जैसा रहता है ग्रीन का, देखो बहुत ये मेन रहता है, बलि का मेन ये रहता है। तो ये ना बहुत सब लोग हाथ जोड़ के, ये मतलब संधि पूजा का अच्छे से ये वाला बलि हो जाए ना, तो बस माँ ने मतलब आपको आपके दिल में संतुष्ट है कि माँ ने आपका पूजा बहुत अच्छे से अभी छोटा पंडित बैठा है, ये ना मैंने नाम रखा है, तो वो अभी बलि के बाद में कुछ पूजा रहता है, वो पूजा करें। तो आज अष्टमी का दोपहर का पूजा यहाँ पर ही ख़त्म। फिर शाम को हम लोग तैयार हो गए। मैं शाम को मतलब क्या, मैं पूजा वूजा होने के बाद शायद 6:30 बजे, मैंने 7 बजे मैंने खाना खाया। अष्टमी के दिन मैंने 7 बजे खाना खा के ना, 7 बजे खा के मैं बैठी नहीं, मैं घर चली गई, जाके फ्रेश हो गई। सुबह 7 बजे से उठी हूँ, पूरा फेस वगैरह पूरा काला हो गया था। तो मैं गई हाफ एन आवर के लिए, लेकिन मैं थोड़ा लेट ही आई। मैं 7:30 बजे नहीं, मैं 7 बजे नहीं गई, मैं 8 सवा 8 बजे गई पूरा क्लीन करके, क्योंकि अष्टमी के टाइम इतना कुछ चढ़ता है ना माँ के पास, तो पूरा ना ऊपर पूरा मैस हो गया था। तो मैंने क्लीन करके 7:15 बजे मैं घर गई। फिर उसके बाद ना आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आरती किया नहीं। उस दिन मैंने मेरे हस्बैंड को बोला तुम आरती कर लो, अभी मैं घर आई हूँ। मैं घर आके ना हाफ एन आवर ऐसे ही लेट गई थी, क्योंकि बॉडी इतना हेवी हो गया था। फिर भी मन अच्छा नहीं लगता है, 1 घंटा भी मैं घर पे थी ना 8 से 9 बजे तक, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैं जल्दी फिर से साड़ी पहनी, फिर रेडी होके ना मैं आ गई। फिर देखो आरती हो रहा है, मेरे हस्बैंड को बोला तुम आरती कर लो, ये आरती चालू है। तो मैं फटाफट आके ना फिर इधर कंटिन्यू आरती चालू है। कि पूजा ना, दुर्गा पूजा ऐसी एक पूजा है कि आपको मतलब सिर्फ
पंडाल में आना नहीं है। पंडाल में आना मतलब उधर पूजा होता ही रहता है माँ का। टाइम टू टाइम शाम को भी माँ को भोग चढ़ाना पड़ता है। जैसे शाम को हम लोग ना स्वीट से भोग चढ़ाते हैं, शाम को खाना नहीं चढ़ता है माँ को दोपहर को ही माँ का भोग चढ़ेगा। शाम को अभी दही मिष्टी दोई और स्वीट्स जो 5 किस्म का रहता है। सुबह शाम आपको कंपलसरी है 5 दिन, षष्ठी से लेके षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी 5 दिन सुबह शाम माँ को तो एक स्वीट वाला भोग, मिष्टी दोई वाला भोग अभी तो इधर मिलता है तो बहुत अच्छा है कि मैं मिष्टी दोई भी लाके माँ को दे सकती हूँ। तो ये वाला दोनों चीज़ ना स्वीट 5 दिन हम लोगों को देना है, क्योंकि माँ के आरती के टाइम, क्योंकि माँ को और भोग नहीं चढ़ेगा रात को। तो थोड़ा सा मतलब शाम को भी देना पड़ता है ये हम लोग को। आप लोगों को लगेगा कि मैं बोलते बोलते मेरा थोड़ा सा ज़बान लड़खड़ाता है, तो क्या करूँ गाइस फ्रेंड, मेरा ना थोड़ा सा बंगाली टोन है, तो कभी कभी ना मैं ज़्यादा हिंदी बोलती नहीं हूँ ना। घर पे भी ज़्यादातर बॉम्बे में रहती हूँ, लेकिन घर पे भी मैं बंगाली में बात करती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग तो बाहर जाके सीख ही जाते हैं, लेकिन घर अपना मदर टंग तो कोई बोलेगा नहीं। इसीलिए ना मैं ज़्यादातर घर पे बंगाली बोलती हूँ, इसीलिए ना थोड़ा मेरा ना अटक जाता है कभी कभी बात करते हुए। तो आप लोग प्लीज़ माइंड करना। कुछ बातें भी है, कुछ चीज़ें जैसे हम लोग कौशा बोलते हैं, मांसों को कौशा करके फिर झोल दे के, तो वो भी हिंदी में मुझे इतना आइडिया नहीं है। कुछ भी चीज़ मिस्टेक हो, मैं बोल नहीं पा रही हूँ ना, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना जो इसको कैसे बोलते हैं हिंदी में। तो कोशिश तो करती हूँ मैं अच्छे से बोलने की, लेकिन कभी कभी कुछ गलत हो भी जाता है। देखो शाम के टाइम ना मैं रोज़ आरती करती हूँ, रोज़, क्योंकि माँ साल में 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए आती है, तो उस टाइम माँ को अच्छे से आरती करना ये हमारा हक बनता है। तो इसीलिए ना मैं रोज़ देखो अभी मम्मी भी आई है आरती करने। तो सब लोग ना बहुत मन से आरती, बहुत जन को हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं, लेकिन माँ का आरती करने ना सब लोग मतलब मन से करते हैं कि नहीं, आरती करना हमारा ये अधिकार है, हम लोगों को करना ही पड़ता है। मेरी सास देखो गोल गोल फस राउंड मार रही। तो मेरे जीजा जी आए, आग नीचे गिर रहा है, फिर पैर पे लग जाएगा ना। एक बार फर्स्ट ईयर पूजा में मुझे पता है आग ऐसा गिरा, और मैं मम्मी का पैर बचाने के लिए मेरा खुद का पैर इतना सा पूरा जल गया था। मुझे लगा कि मम्मी साड़ी विड़ी ना लग जाएगी, वो साड़ी भी में लग जाए तो बहुत ही ज़्यादा आग लगने की चांसेस रहता है। तो देखो हमारे सोसाइटी के जेरी भाई है, उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया हम लोगों को पूरा पंडाल में, क्योंकि हम लोग हमारे सोसाइटी में कर रहे हैं ना, तो उन्होंने परमिशन दिया है सोसाइटी से। तो कोई तो ये मंत्रालय कुछ तो इधर के जो रहते हैं ना, मुझे इतना पॉलिटिशियन का आइडिया नहीं, वहाँ से आए थे सब लोग को मेरे हस्बैंड ना वो बोलते हैं ना स्वागत कर रहे, गले में बोलते शॉल दे रहे, नारियल दे रहे। यहाँ का रिवाज है, मतलब महाराष्ट्र में ऐसे करके हम लोग आमंत्रण करते हैं। देखो सब लोग बहुत जन आए थे, नगर पालिका बोलते हैं ना, ऐसे ही कुछ तो रहेगा, बहुत जन आए। और सब लोग ना ऐसे अचानक से ना स्टेज पे सब चढ़ गए, एक को बुलाया तो सब लोग स्टेज पे आ रहे हैं। देखो स्टेज पे आ रहे हैं, और लोग शाम के टाइम ऐसे कहाँ से लोग आते पूजा देखने। तो आराध्या भी आई है, मेरी दीदी की लड़की भी आई है, राधिका आराध्या, दोनों का नाम देखो कितना अच्छा है, राधिका और आराध्या। वो लोग को डांडिया खेलने जाना है, मेरी ननद को लेके रोज़ डांडिया खेलने चलते हैं। हमारे इधर डीजे लगाया है बाहर, लेकिन उन लोगों को उधर नहीं जाना है, उन लोगों को जो बड़ा वाला डांडिया हमारे सोसाइटी में वहाँ पर जाना है। तो लोग रोज़ रात को 11 बजे तक वहाँ पर डांडिया खेल के फिर देखो सब लोग ना स्टेज पे चढ़ गए। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि कोई को ना पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा जो वो 3 घट है ना माँ का, वो बहुत मायने है, वो घट को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हमारा वीडियो हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर